हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। उम्मीद आलू स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी भी तारीफ में लगे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आज आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा और मेरे थंबनेल में आपने देखा होगा कि आज मैं किस टॉपिक बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो अभी हमारे भाई बहन उत्तर प्रदेश 224 में सिलेक्ट होकर आए हैं। तो उनकी बड़ी समस्या है कि उनसे ट्रेनिंग नहीं हो रही है और वो ट्रेनिंग को छोड़ना चाहते हैं, ऐसा उनका क्वेश्चन है। और ये भी एक है कि सर अगर हम ट्रेनिंग छोड़ देंगे तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा और क्या हमें कोई सज़ा भी हो सकती है या हमारा क्या होगा, या हम आगे कोई अगर फॉर्म भरेंगे तो क्या उसमें वो शो किया जाएगा, ऐसा कुछ। मतलब उनकी जो भी मतलब समस्या है वो उसके बारे में आज मैं बताने आया हूँ। ठीक है, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें। ठीक है, देखिए जैसे कि अभी आपकी जेटीसी हुई है, ठीक है, उसके बाद अब आपकी आरटीसी शुरू हो गई है। तो अगर आप मान लीजिए ट्रेनिंग किसी कारणवश छोड़ते हैं तो आपको क्या है, एक लेटर देना पड़ेगा एसपी सर के नाम पे, और उसमें आपको अपना व्यक्तिगत और जो भी आपकी समस्या है वो आपको बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसमें ये लिख रहे हैं कि हम ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे इसलिए छोड़ रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग से जल्दी आपको नहीं छोड़ा जाएगा, मतलब आपको ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि विभाग में ये समस्या नहीं चलती है। ठीक है, हाँ, ये कोई है व्यक्तिगत कि जैसे आपको कोई अगर एग्ज़ाम लगा, आपको उसकी तैयारी करनी है, ऐसा कुछ अगर आप बताना चाहें, या घर में कोई आपका बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, ऐसा कुछ बताना, तो फिर आपका कहीं ना कहीं एक बार कुछ हो भी सकता है। लेकिन उसमें भी क्या होता है, अगर आप कभी ऐसा करना चाहेंगे तो आपके घर वालों को बुलाया जाएगा, आपके जो भी सगे संबंधी उनको बुलाया जाएगा और उनके साथ मीटिंग होगी, उनसे पूछा जाएगा कि ये ऐसा कर रहे हैं कि आप इस चीज़ से सहमत हैं। अगर सभी लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है ऐसा, तब जाके कहीं प्रोसेस में आता है। और फिर इस प्रोसेस को भी होने में कम से कम 20 से 25 दिन लग जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आज आपने दिए कल आपको अलविदा कर देंगे, ऐसा नहीं कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको उसके लिए 20-25 दिन कम से कम देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आती बात चार्जेस की। तो चार्जेस में ये है कि आपको जो एक सरकारी नियम के हिसाब से, जहाँ तक मुझे पता है कि 863 रुपये कुछ पर डे के हिसाब से लगता है। और ये आपका जितने दिन आपने अभी तक ट्रेनिंग में गुजारा है ये, और आपको जो भी वेतन भत्ता जो भी मिला है वो सब मिला के अगर आप इस ट्रेनिंग को छोड़ेंगे बीच में, तो आपको ये मान चलिए 3.5 से 4 लाख रुपए आपको देने पड़ जाएंगे, ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखिए कोई मिडिल फैमिली या मिडिल से भी नीचे के हैं तो उनके लिए ऐसा, अगर वो बिना कोई कारणवश अगर छोड़ रहे हैं तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मिडिल फैमिली वालों को 3 से 3.5 से 4 लाख रुपये देने के लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है, मतलब वो कहाँ से देंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। ठीक है, और जैसे आप छोड़ते हैं तो उसमें जो आपने अभी तक जो फॉर्म भरा, आपका एग्ज़ाम किया कराया गया, आपका जो मेडिकल हुआ और आपका जो भी अभी तक खर्चा हुआ जो सरकार ने आपके ऊपर किया, पर आप केवल आपके ऊपर, वो सब जोड़ जाड़ के सरकार लेगी। तो मैंने बता दिया ना कि 3.5 से 4 लाख रुपए आपको उसके देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस रहता है कि 15-20 से 25 दिन वो लगेंगे आपके, और 3.5 से 4 लाख रुपए वो आपको देने पड़ेंगे। ऊपर से फिर आपके घर वालों को भी बुलाया जाएगा और उसके पहले आपको प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा। तो ये मतलब मैंने आपको मोटी मोटी बात बता दी है। ठीक है, तो जो भी लोग छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, अब तो रही बात ये, अब दूसरी बात ये है कि जैसे जो लोग ट्रेनिंग छोड़ना चाहते हैं, मैं उनके लिए फिर एक बात बोलूँगा। देखो भाई, अगर आप ट्रेनिंग छोड़ना चाहते हैं, अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो गया है या आपको लगता है कि मेरी इसकी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है और मेरा आगे जाके सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे अभी इस समय यूपीएससी आर ओ इसका चल रहा है प्रोग्राम, और भी यूपीएससी का भी मान लीजिए आने वाला, जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ भी आने वाला। अगर आपको लगता है मेरी तैयारी खूब अच्छी है तो आप इसको छोड़ दीजिए। और कहीं ना कहीं अगर आप मिडिल फैमिली के हैं, अगर मिडिल फैमिली से ऊपर हैं, जो आपको लगता है कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा है, 3.5-4 लाख रुपये हम देने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर आप छोड़ दीजिए। और आपको लगता है कि इससे बेटर कोई ऑप्शन है, या मेरा वही कहना है ना कि अगर आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी है तो आप फिर ठीक है छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम मिडिल फैमिली और मिडिल फैमिली से नीचे हैं और हम अपना ट्रेनिंग को छोड़ देना चाहते हैं, बाद में हम फिर से तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो भाई मेरे हिसाब से आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। 3.5-4 लाख रुपए हर मध्यम परिवार वाला या उससे नीचे का देने के लिए बड़ा वो नहीं दे पाएगा, असमर्थ रहता है। और इसलिए मेरा तो यही कहना है कि आप मत करिए, ऐसा मत करिए। क्योंकि देखिए अगर आप ट्रेनिंग छोड़ेंगे तो आप क्या, अगर मान लो आपको वैकेंसी वाकई ना आई तो फिर आपको क्या, आपको प्राइवेट काम करना पड़ेगा, और प्राइवेट जॉब में इससे ज़्यादा ही मेहनत है। ठीक है, वो आप भी देख रहे हैं, क्योंकि आप प्राइवेट जॉब करेंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा आप किसी कंपनी में लगेंगे, वहाँ आपको 10-15 हज़ार रुपये मिलेगा। ज़्यादा आप जोमेटो करेंगे, स्विगी करेंगे, ओला चलाएंगे, ज़्यादा ई रिक्शा चला लेंगे, इससे ज़्यादा आप क्या काम करें बताइए हमारे, क्या और ऐसा कौन सा काम मिल जाएगा आपको। हाँ, आप बहुत बीटेक एमटेक करें तो आपको 20-25 हज़ार की नौकरी मिलेगी, वो भी अगर आप
दिल्ली या गाज़ियाबाद इस टाइप के शहरों में रहते हैं तो आपको मिल भी जाएगी। अगर आप कानपुर, लखनऊ इस टाइप की जगह पर रहते हो, आपको 15 से 20 हज़ार रुपये से ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। और अगर आप मान लीजिए इस जॉब में लगे रहते हैं तो आपको देखिए इस समय आपकी 30-32 हज़ार सैलरी बननी होगी। और अभी आपकी हर साल इसमें लगभग मान चलिए 1800 से 2000 रुपये आपको बढ़ते भी रहेंगे। तो देखिए ये जॉब से आपको बहुत आगे फ़ायदा ही है, ठीक है। और इस देखिए गवर्नमेंट जॉब होने में क्या होता है कि आपको बहुत सी फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है। आपका अगर कभी आपको जॉब पे रहते हुए कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आप कम से कम फैमिली का भी उद्धार हो जाता है कि आपको फैमिली में किसी को जॉब मिल जाएगी, आपको क्लेम मिल जाएगा। तो देखिए ये भी मैं आपको नेगेटिविटी वाली बात भी मैं बता रहा हूँ कि जो जॉब में है वो मैं बता रहा हूँ। और अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं, अगर मान लो आप स्विगी कर रहे हो, कल को कोई आपके साथ हादसा हो जाता है तो आपको क्या होगा? कुछ नहीं, कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। आप या दूसरा कोई आ जाएगा, या आप कोई प्राइवेट जॉब में, ठीक है। वैसे तो कुछ प्राइवेट जॉब अच्छी होती है, लेकिन मतलब हर प्राइवेट जॉब में ऐसे आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो मेरे हिसाब से तो आप देखिए इसी में लगे रहिए, अभी आप इसको करते रहेंगे, बाद में आपका कुछ साल में प्रमोशन हो जाएगा, आप हेड बन जाएंगे, फिर आप एसआई बन जाएंगे, हो सकता है आप इंस्पेक्टर तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से तो आप ये करते रहिए। और देखिए आप उस पलों को याद करिए जब आप अपने घर से, जब आपका सिलेक्शन हुआ था, जब आप बहुत खुश हुए थे और रात भर आपको नींद नहीं आई होगी, और आपके माँ बाप खुश हो होंगे। आपके माँ बाप ने अपने पूरे मोहल्ले में, पूरे परिवार में, अपने चाचा ताऊ सब जगह बताया होगा कि मेरे लड़के का ऐसा सिलेक्शन हो गया, अब उसको भी वर्दी मिल जाएगी। तो आप उस पल को याद रखिए, ठीक है। आप इसको छोड़ने की बात मत सोचिए, ठीक है। आप उस पल को याद रखिए, अपने माँ बाप की खुशी देखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए माँ बाप तो आपको नहीं कहेंगे कि छोड़ दो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग घर में ये भी हो रहा होगा कि उन्होंने बताया हुआ पापा मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है, मेरे हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, तो हो सकता है माँ बाप ने प्यार प्रेम भाव में कह दिया होगा कि बेटा तुम छोड़ के चले जाओ, या बेटी तुम छोड़ के चले जाओ। लेकिन आप मत करिए। आप देखिए ये तो अगर आप ट्रेनिंग करेंगे, देखिए मैं वो बताऊँ, केवल 9 महीने की दिक्कत है, ठीक है। केवल 9 महीने की दिक्कत है। अभी आप ट्रेनिंग करेंगे ना, अभी आपको लग रहा है, जब आप ट्रेनिंग करेंगे निकले, जब आएंगे ना विभाग में या आप अपने घर जाएंगे, तो आपके चेहरे पे एक अलग ही रौनक होगी, आपके शरीर में एक अलग ही बदलाव रहेगा, ठीक है। आपके शरीर में और चेहरे पे और आपकी चाल ढाल में, आपकी बात करने तरीके में बहुत एक अलग बदलाव हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप करिए। और ये ट्रेनिंग जो होती है इसमें खूब पसीना बहाया जाता है। और मैं ये भी मैं तो एक दो वीडियो में और भी बोल चुका हूँ, मैं यही कहूँगा कि आप जब भी ट्रेनिंग करिए तो खूब अच्छे से करिए। अगर आपके उस्ताद जो भी होंगे आपके, अगर आपको ट्रेनिंग करा रहे हो तो आप खूब अच्छे से करिए, ठीक है। खूब पसीना पाइए। अगर वो थोड़ा करा ना, थोड़ा और जो कोशिश अच्छे से करिए कि और अच्छे से करने की कोशिश करिए, तो वो क्योंकि वो सब फ़ायदा रहेगा आपके ही लिए, आपके बॉडी के लिए। और आप अच्छे से अगर ट्रेनिंग कर लेंगे तो ये मान चलिए 10 साल आपकी एज बढ़ ही जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। वो लोग पूछ रहे हैं कि सर यूपीएसआई में भी क्या किसी ने ऐसा छोड़ा था? तो देखो भाई मैं एक बार बताऊँ, मेरे एक साथ के थे, उन्होंने ट्रेनिंग छोड़ने के लिए सोचा था, ठीक है, क्योंकि वो एक्स सर्विस मैन थे और उनका मन था कि वो छोड़ दें। भाई वो थोड़ा सा उनकी एज भी थी। लेकिन बाद में ये हुआ कि जब उन्होंने छोड़ा, उनको सभी लोगों ने समझाया, ठीक है। समझाने के बाद जब समझाया तो फिर उनके घर वालों को बुलाया गया, सब कुछ किया, तो फिर उन्होंने बाद में अपना निर्णय बनाया कि नहीं छोड़ेंगे, और आज वो अपना जॉब में भी हैं, ठीक है। तो ये होता है। अगर आप कभी छोड़ने भी चाहेंगे तो आपके आसपास के लोग ज़रूर आपको समझाएंगे, आपके घर वाले समझाएंगे, सभी लोग कहेंगे। और जो अगर आप छोड़ने जाओगे तो पहले तो आपको अधिकारी, आपके उस्ताद, वहाँ के जो सूबेदार होंगे और वहाँ के जो आपके अधिकारी होंगे, सीओ या एसपी, एडिशनल एसपी जो भी होंगे, वो सभी आपको समझाएंगे। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे यहाँ तक पहुँचें और आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ, और आपको ऐसा लग रहा है ना कि अगर हम छोड़ के जा रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप छोड़ के जाओगे, आपकी कोई इज्जत नहीं होगी, सब आपको ये कहेंगे कि ये डर के भाग है। दोस्त यारों में, अपने घर वालों में, सबकी नज़रों में आप मजाक बन जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जो भी आप ऐसा निर्णय लेना चाह रहे हो, बस 9 महीने की बात है, ठीक है। 9 महीने आप अपना थोड़ा वो कर लीजिए। देखिए 9 महीने में तो हम लोग अपनी माँ को भी कष्ट देके इस दुनिया में आते हैं, ठीक है। 9 महीने तो वो भी हम लोग को बहुत झेलती हैं, ठीक है, बहुत कष्ट उठाती है, तब जाके आज हम लोग मतलब दुनिया में आते हैं, ठीक है। ये बहुत सी मैं वैसी बातें बता रहा हूँ और मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए थोड़े दिन की बात है, तो कर लीजिए, कोई दिन इसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत सुनहरी होगी। हाँ, और एक चीज़ और, जो लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं कि कांस्टेबल की जो जॉब होती है उसकी जॉब प्रोफाइल अच्छी नहीं है, ऐसा काम है वैसा काम, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ज़माना बहुत अपडेट हो गया है, अब कोई ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, और ऊपर से अब आप लोग 60,000 आप लोग जो आ रहे हो, इससे इतने लोग हो जाओगे कि काम ऑटोमेटिक आपके पास कम पड़ने लगेगा, ठीक है। जैसे हम लोग मैथ में सवाल नहीं करते थे कि ज़्यादा मजदूर हैं और दिन कम लग रहे हैं, कम मजदूर है दिन ज़्यादा लगे, तो वो ऐसे ही हो गया है, ठीक है।
तो जैसे अब हम लोग 9,000 दरोगा थे, 9,500 दरोगा जो हमारे थे हम लोग, तो हम लोगों से आने से विभाग में क्या है काम काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। अब आप लोग आओगे तो विभाग में और काम कम पड़ जाएगा, तो आपको कुछ नहीं, हर जगह जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगेगी वहाँ जाके आपको कुर्सियाँ उर्सियाँ मिलती हैं, आराम से बैठोगे, पानी की व्यवस्था रहेगी सब। अब जो है सभी लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं विभाग में, तो और हमारे उच्च अधिकारी भी हैं, सब सारे पढ़े लिखे हैं, तो ये है कि अब हमको काफ़ी अच्छा अपडेट वर्जन देखने को मिलेगा। आप आइए विभाग में, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये कि आप कोशिश करिए कि आप पूरा 9 महीने तक आप बैठे रहिए और आप बढ़िया से मेहनत करिए, ठीक है। जिन्होंने मन बनाया था कि मुझे छोड़ देना, तो जो भी मुझसे जुड़े हैं और जो ये सोच रहे हैं या जो हमसे बोले थे, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि आप ऐसा कुछ मत सोचिए। ये सोचिए कि बस इसके 9-10 महीने की बात और है, ये मान चलिए 10 महीने आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या, आपको टाइम से खाना मिल रहा है और टाइम से आपको आपकी ट्रेनिंग हो रही है, टाइम से आपको खाना मिल रहा है, टाइम से आपको सैलरी मिल रही है, क्या दिक्कत है बताइए। पसीना पाने का आपको पैसे मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है, आराम से करिए, ठीक है। तो यही मैं अपने भाइयों और बहनों को बता रहा था। देखिए नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, ज़माने देख के आप भी देखिए, ठीक है। मेरा वही कहना है कि भाई आप बड़ी मेहनत से यहाँ आए हैं, आपके माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है, तब आप यहाँ आकर पहुँचे आज, और आप ऐसा कुछ मत करिए जिससे उनको भी दुख हो और आपको भी बाद में पछतावा हो कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, ठीक है। और पक्की बात है पछतावा होगा आपको, ठीक है। और हाँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी के भी कहने पर चलिए, हो सकता है आपको कुछ ट्रेनिंगों में साथ के लोग होंगे जो अच्छे परिवार के होंगे, वो यही कह रहे होंगे कि अरे यार क्या कहते हैं, छोड़ो यार, तुम भी छोड़ दो, मैं भी छोड़ दो। किसी को बहकावे मत आइए, आप अपने घर की जो मजबूरियाँ, जो परेशानियाँ, उसको याद करिए, अपने माँ बाप का चेहरा याद करिए, अपने उन पलों को याद करिए जब आप ट्रेनिंग के लिए आ रहे थे, जब आपने खूब बैंड बाजा, आपने इंस्टाग्राम फलाना, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब सब पे आपने जो स्टेटस लगाया था, उस स्टेटस को याद रखिए, क्योंकि आप घर जाएंगे तो आपकी बेइज्जती ही होगी और आपको हर जगह आपको ताने सुनने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा ये कहने मतलब है, तो ठीक है, मेरा ये किसी भड़कावे मत आइए, मैंने फिर बोला, भड़कावे में बिल्कुल भी मत आइए किसी के, आराम से करिए, चिल लोग करिए, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ठीक है, मैंने सोचा इसी पे वीडियो बनाऊँ, और ठीक है, मैं इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। मैं प्लाटून कमांडर विक्रांत कुमार, सभी को जय हिंद।